हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, जैसे लास्ट वन क्लास में हमने क्या देखा था, रेलवे ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। पूरा डिटेल में बता दिया था कि कैसे एग्जाम होगा, कितने स्टेज में एग्जाम होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या है, वैकेंसीज कितनी है, टाइम लिमिट कितना है, निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था पूरे डिटेल में। आज का जो अपना वीडियो रहेगा, इसमें मैं आपको सबसे लास्ट में, मतलब जो सबसे लास्ट पार्ट रहेगा वीडियो का, मैं उसमें आपको पोस्ट प्रेफरेंस बता दूंगा कि पोस्ट प्रेफरेंस क्या क्या फिल करना है, क्योंकि वो सबसे मेन पार्ट है आपका। सिर्फ मैंने अप्लाई कर दिया और छोड़ दिया, फिर बाद में देखेंगे, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको पोस्ट प्रेफरेंस आप देख लीजिए कि कैसे फिल करना है, क्या फिल करना है। 14 पोस्ट है टोटल, तो 14 पोस्ट में से सबसे ऊपर कौन सी रखनी है, सबसे नीचे कौन सा रखना है, वो मैंने आपको एक सीक्वेंस लगा दिया है। मैंने मेरे बहुत सारे दोस्त है जो रेलवे रेलवे में काम कर रहे हैं, उनसे बात करने के बाद मैंने ये वीडियो बनाया। ओके, थोड़ा सा टाइम लगा। आई थिंक पहला जो मैंने बनाया था उसके बाद ये आई थिंक 6th डे चल रहा है। ये पूरा करीब करीब एक हफ्ता तो हो ही गया है। थोड़ा सा रिसर्च रिसर्च करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, सो दैट्स व्हाई आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। बट कोई बात नहीं, थोड़ा लेट हूँ, बट सबको सब कुछ डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। ओके। और देखो, ये जो वीडियो बनाने का पर्पज इतना ही है कि कुछ आपके लिए बेनिफिशियल ही बना दूंगा। ओके, मतलब आपका आपके अच्छाई के लिए ही कुछ तो बनाने वाला हूँ। तो थोड़ा सा सब्र का मिल, फल जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, ऐसे बोलते हैं। तो मैं अच्छा ही बना दूंगा। ओके, चलो डोंट वेस्ट, मतलब कुछ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो आज का जो अपना वीडियो रहेगा, उसका प्राइमरी जो फोकस रहेगा वो मेडिकल स्टैंडर्ड क्या क्या होता है रेलवे में। फिर उसके बाद मोस्ट ऑफ द में ना, मुंबई जोन जो है, मतलब हर एक रीजन का रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अलग अलग है। तो मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कौन सा, मुंबई का। और मुंबई में भी दो जोन होते हैं, एक है सेंट्रल जोन वाला और एक है अपना वेस्टर्न जोन वाला। ओके, ये दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कौन से जोन में कितनी वैकेंसीज है और कितने पोस्ट के लिए आई है, वो बात करेंगे। आगे समझ में। चलो, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं अपन, जो अपना मेडिकल स्टैंडर्ड है ना उसके बारे में बात कर लेते हैं। जस्ट वेट। ये देखिए, मेडिकल स्टैंडर्ड जो है रेलवे का, थोड़ा सा मेडिकल स्टैंडर्ड ना हाई रहता है। बिकॉज ऑफ क्यों, क्योंकि जो सेंसिटिविटी मतलब क्या है कि अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है और सामने से अगर ट्रेन आ रही है, आपने गलत सिग्नल दे दिया, तो बहुत सारी, क्या कहते हैं हम, बहुत सारी जिंदगियां हैं जो कि आपके हाथ में निर्भर होती है। राइट। तो थोड़ा सा वो जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, मतलब रिलेटेड टू आइज ही, बाकी कुछ नहीं है। रिलेटेड टू आइज थोड़ा सा वो क्या होता है आपका, डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू बाकी जो डिपार्टमेंट है उससे। तो यहाँ पर अगर स्पेक्स है, फॉर एग्जाम्पल लीजिए, मुझे क्या है, स्पेक्स है, तो मोस्ट ऑफ द केस में मैं अप्लाई ही नहीं कर सकता रेलवे रिक्रूटमेंट। मतलब रेलवे की जितनी भी वैकेंसीज आएगी ना, ठीक है, मैं उसमें क्वालिफिकेशन मेरा बैठ रहा है, बट मुझे स्पेक्स है, उसकी वजह से मैं उसमें अप्लाई नहीं कर सकता। ओके। अब किसी ने ऐसा बोला कि हाँ चलो मैं लेजर करवा लेता हूँ, तो वो आगे वाला पार्ट हो गया। बट मोस्ट ऑफ द केस में मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई पॉसिबल नहीं होगा था, क्योंकि बहुत मेडिकल थोड़ा सा हार्ड रहता है रेलवे का, इतना याद रखिए आप। हम्म। देखो, इन्होंने जो मेडिकल स्टैंडर्ड जो रखा है, उसमें क्या क्या है, चार मेडिकल स्टैंडर्ड रखे हैं। और पहला वाला क्या है, देखिए, A2। फिर क्या है, A3। फिर क्या है, B1। और आपका C1। ये चार मेडिकल स्टैंडर्ड है। चार मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से आप देख लीजिए। जो A2 है, A2 में आपको ना डिस्टेंट विजन कितना होना चाहिए, देखो 6/9। 6/9 होना चाहिए, लेकिन विदाउट ग्लास। मतलब आपको विदाउट स्पेक्स का, अब मुझे स्पेक्स है, तो मुझे स्पेक्स को निकाल के 6/9 तक क्या दिखना चाहिए, एक क्लियरली दिखना चाहिए आपको। ओके, वो विजिबल होनी चाहिए आपको उतनी। फिर आपका कलर विजन टेस्ट भी रहेगा। कलर विजन टेस्ट क्यों होता है, क्योंकि नाइट में आपको कुछ कलर मतलब अलग दिखाई दे रहा है क्या, मतलब है एक्चुअल में वो ग्रीन, आप उसको येलो बता रहे हो, तो वो कलर विजन टेस्ट भी होती है। वो भी अगर आप पास नहीं होगे तो आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, आप वहीं से रिक्रूटमेंट प्रोसेस से क्या हो जाएंगे, वहां पर आप बाहर को, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। ये एक याद रखिए। फिर A3 जो है ना, A3 में भी सेम है, 6/9 6/9 ही है, बट विथ और विदाउट ग्लास बोला है उन्होंने। ओके। विथ और विदाउट ग्लास का मतलब क्या है कि आपको वो चश्मा पहन के भी दिखा, आप देखेंगे ना तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है उसमें। ओके। लेकिन A2 में क्या होगा, A2 में आपको स्पेक्स नहीं चाहिए। A3 में आपका स्पेक्स होगा तो भी चलेगा। फिर उसके बाद B1 जो है ना, B1 में भी क्या है आपका, विथ और विदाउट ग्लास है। मतलब आपने पहना तो भी चलेगा, नहीं पहना तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और C1 में भी क्या है, वैसा ही है। सबसे थोड़ा डिफिकल्ट कौन सा है आपका,
A2 जो मेडिकल स्टैंडर्ड है ना वो है, उसमें आपको स्पेक्स नहीं चाहिए। नो, नो मीन्स नो। ठीक है, मतलब मुझे 100 में से 100 मार्क का पेपर है, मुझे 100 में से 99 भी मार्क्स मिल गए, लेकिन मुझे विदाउट चश्मे का अगर मुझे दिख ही नहीं रहा है तो क्या फायदा है, बताओ मुझे। मतलब हाँ, आप बाकी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 14 पोस्ट है, 14 पोस्ट है, और 14 पोस्ट में से सिर्फ एक ही पोस्ट ऐसी है, पॉइंट्समैन बी, पॉइंट्समैन बी करके एक पोस्ट है कि जिसमें आपको A2 मेडिकल स्टैंडर्ड बोला गया, बाकी में सब में B1 और C1 ही है, सो डोंट वरी। ओके, सिर्फ एक ही पोस्ट है, 14 पोस्ट में से सिर्फ एक ही पोस्ट है कि जिसमें आपको A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है, चश्मा नहीं चाहिए आपको, अदरवाइज बाकी सब में आप फिलअप कर सकते हो। क्लियर है, मेडिकल स्टैंडर्ड समझ में आ गया आपको क्या है क्या नहीं है। तो जब भी आप अप्लाई करेंगे तो उसके सामने मेडिकल स्टैंडर्ड क्या लिखा है, वो हुआ है, वो आपको जरूर चेक करना है। अब देखिए जो 14 पोस्ट है ना, वो कौन कौन सी पोस्ट है वो अपन देख लेते हैं। ये है देखिए वो 14 पोस्ट, कौन कौन सा है देखिए। एक तो पहला वाला है वो असिस्टेंट TRD, जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट निकालता है। ओके, कौन सा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, और उसमें मेडिकल स्टैंडर्ड देखिए यहाँ पर क्या है, उसका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है। ओके, मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है। फिर उसके बाद सेकंड वन जो पोस्ट है वो असिस्टेंट ऑपरेशन, वो भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में निकाली है। कितने डिपार्टमेंट है, एक तो है आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, दूसरा है सिग्नल, SNT मतलब सिग्नल एंड ट्रैफिक वाला, फिर तीसरा है आपका ट्रैफिक का डिपार्टमेंट, फिर चौथा है आपका इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, फिफ्थ वन है आपका मैकेनिकल का डिपार्टमेंट। फिर यही मतलब 5 डिपार्टमेंट ने, 5 डिपार्टमेंट के मिला के आपको 14 अलग अलग पोस्ट के लिए उन्होंने वैकेंसीज निकाली हुई है। क्लियर, आगे समझ में 5 डिपार्टमेंट कौन कौन सी है। तो देखिए अब आगे, सेकेंड वन जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट ऑपरेशन, वो भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से, जनरल सर्विस, जनरल सर्विस, और उसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो क्या है आपका B1 है। फिर उसके बाद देखिए असिस्टेंट TL एंड AC, वो भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से ही आई है, वो भी जनरल सर्विस है, और उसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है आपका B1 है। फोर्थ वन जो पोस्ट है आपका वो क्या है, असिस्टेंट सिग्नल एंड ट्रैफिक, वो सिग्नल एंड ट्रैफिक डिवीजन से आई है, सिग्नल, सॉरी, उसका भी जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो क्या है अपना B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है। ओके, फिर जो है पॉइंट्समैन, देखिए पॉइंट्समैन एक अकेले ऐसी पोस्ट है कि जिसमें ए टू मांगा गया है, बाकी किसी भी, कोई भी पोस्ट ऐसा नहीं है कि जिसमें A2 फिर किसी को भी मांगा गया है। ओके, सिर्फ वही एक पॉइंट्समैन ही है। और ये जो ग्रुप डी की जो भी वैकेंसीज आई है ना, उसमें सबसे बढ़िया पोस्ट अगर कौन सी होगी ना, तो वो है आपका पॉइंट्समैन है। ओके, पॉइंट्समैन बी आपका सबसे अच्छा पोस्ट है बाकी इन 14 पोस्ट में से। और सबसे अगर घटिया पोस्ट में बोलूँ ना, वो घटिया पोस्ट जो है वो ट्रैक मेंटेनर है, 7 नंबर की पोस्ट, बहुत मतलब फिजिकल वर्क करना पड़ता है, बहुत फिजिकल। वैसे तो ग्रुप डी की पोस्ट है तो सभी में फिजिकल वर्क होगा। ओके, सब में फिजिकल वर्क है, बट एज कंपेयर टू बाकी पोस्ट सबसे ज्यादा जो है वो ट्रैक मेंटेनर में है। तो आप उसी मेंटेलिटी से चलिए कि हाँ ग्रुप डी की पोस्ट है तो आपको फिजिकल वर्क करना ही पड़ेगा। कोई आपको ऑफिस में बैठवा, मतलब कोई आपको ऑफिस में नहीं बैठाने वाला। ओके, और जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बोला था, बेरोजगार रहने से अच्छा कभी भी एक जॉब होना अच्छी बात है। आगे समझ में, एक डिसेंट सैलरी है इसमें, तो थोड़ा सा डिमोटिवेट मत होना, क्योंकि बहुत सारे बंदे मिलते हैं, अरे यार क्या ग्रुप डी में काम कर रहे हैं, लेकिन उनको हमेशा बताना तू खुद बेरोजगार है ना, तो हमें मत सिखाओ, ठीक है। मतलब मैं बार बार बता रहा हूँ, देखो बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज है, 22,000, जब मैंने वीडियो बनाया था तब 21,000 इतनी वैकेंसीज थी, लेकिन अभी वो वैकेंसीज बढ़ा के 22,000 और समथिंग कुछ तो किया है। मतलब करीब करीब ना 1,000 वैकेंसीज बढ़ चुकी है, 1,000। ठीक है, तो थोड़ा सा ना मन लगा के पढ़ाई करना, अब मैं बता रहा हूँ ना, जो बोल रहा है उसको बोलने दो, कोई बात नहीं है। ठीक है, उसको ऐसे बैठ के बात करने में कोई दिक्कत नहीं है उसको, लेकिन हमें पता है अपनी कंडीशन, हमें खुद पता होती है। ओके, तो जो काम मिल रहा है ना वो ले लो, क्योंकि आज के जमाने में कोई भी एक नौकरी होना बहुत बड़ी बात होती है, ये याद रखना मेरी बात। ठीक है, तो ग्रुप डी, तो ग्रुप डी सही कौन दे रहा है आप मुझे बता, 35,000 आपको मंथली सैलरी दे रहा है कौन है, और एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है आपकी। ओके, तो इससे और बढ़िया क्या चाहिए बताओ आप मुझे, सही है ना। ओके, आ गया समझ में, ग्रुप डी में सबसे बढ़िया वाली जो पोस्ट कौन सी है, 5 नंबर की पॉइंट्समैन भी, और सबसे घटिया वाली, घटिया नहीं बोलूंगा, सबसे नीचे आप क्या क्या रखना है आपको, ट्रैक मेंटेनर रखना है। ठीक है, और उसका भी क्या रहेगा आपका B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है। फिर उसके बाद
8 नंबर की जो है असिस्टेंट ब्रिज, उसका भी मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है आपका B1 ही है। फिर उसके बाद असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन, उसका B1 है। असिस्टेंट लोकोशेड, ये एक अच्छी पोस्ट है देखिए, असिस्टेंट लोकोशेड, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से आई है, उसका भी मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है आपका B1 है। फिर उसके बाद असिस्टेंट पीवे जो है, उसका क्या है मेडिकल स्टैंडर्ड, उसका भी B1 है मेडिकल स्टैंडर्ड। फिर असिस्टेंट ऑपरेशन है जो इलेक्ट्रिकल है, लेकिन वो कौन से डिपार्टमेंट, वो आपका क्या रहेगा वर्कशॉप में। और ऊपर देखिए असिस्टेंट ऑपरेशन 2 नंबर की पोस्ट भी क्या है आपका, 2 नंबर की पोस्ट और 12 नंबर की पोस्ट देखिए आपकी, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल और असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, लेकिन एक जो है वो जनरल सर्विस में आई है और एक जो है वो वर्कशॉप में है। उसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है आपका C1 है, राइट। फिर 13 नंबर का देखिए, 13 नंबर का क्या है आपका असिस्टेंट लोकोशेड इलेक्ट्रिकल, ये भी एक अच्छी पोस्ट है। जो लोको शेड जो है ना, डीजल शेड वर्कशॉप, देखो ये वाली एक वर्कशॉप की पोस्ट है। फिर उसके बाद ये वाला डीजल शेड का एक है। फिर ये नीचे जो असिस्टेंट ये वाला वर्कशॉप, ये जो वर्कशॉप की है ना वो अच्छी पोस्ट है, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, सबसे वीडियो के सबसे लास्ट में मैंने आपको एक क्रोनोलॉजी दी है कि कौन कौन से पोस्ट आपको सबसे ऊपर रखनी है, कौन से सबसे नीचे रखनी है, तो उसके हिसाब से आप भर दीजिए। आ गया समझ में। और जैसे बता रहा हूँ वैसे ही भरना है आपको, खुद का दिमाग मत लगाओ, जितना बता रहा हूँ उतना कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि इतना ये करने में मुझे काफी अच्छा खासा समय लगा है 3-4 दिन में, क्योंकि वर्क भी मैनेज करना है, फिर उसके बाद में ये भी करना है, तो थोड़ा सा समय लगा है। ओके। तो ये 14 पोस्ट के लिए आपकी क्या आई है वैकेंसीज आई है। अब हम स्पेसिफिकली क्या करेंगे, जो मुंबई डिपार्टमेंट है, मुंबई जोन जो है आरआरबी मुंबई, उसका देख लेंगे। देखिए यह आरआरबी मुंबई का है, कितनी है जस्ट वेट। ओके, एक तो है वेस्टर्न जोन, आरआरबी मुंबई का वेस्टर्न जोन है। वेस्टर्न जोन में कौन कौन सा आता है, एक जो मुंबई रीजन है अपना, मुंबई प्लस गुजरात वाला जो रीजन है ना वेस्टर्न में, मुंबई प्लस गुजरात वाला जो रीजन है वो कौन से इसमें आता है, वेस्टर्न रेलवे में आता है। ओके, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। ओके, ऐसा ना हो कि कुछ गलत इन्फॉर्मेशन जाए आपको, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये वेस्टर्न रीजन आपका वही है। जस्ट वेट। ओके, उसमें देखिए वैकेंसीज कितनी आई है। सबसे जैसे हमने अभी डिस्कस किया, कितने डिपार्टमेंट है टोटल, 14 पोस्ट के लिए, 14 पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई है। लेकिन अपना जो मुंबई डिपार्टमेंट है या सॉरी वेस्टर्न रेलवे का है, वो कौन सी इसमें, उसमें कितनी वैकेंसीज आई है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 11 पोस्ट के लिए ही वैकेंसीज आई हुई है, राइट। जैसे मैंने बोला था ये सही है, जो वेस्टर्न जोन है ना, वो वेस्टर्न जोन कौन सा है आपका, मुंबई प्लस गुजरात वाला जो रीजन है ना उसी में आता है आपका। और जो सेंट्रल जोन जो है वो कौन सा है अपना, पुणे, देन सातारा सांगली कोल्हापुर, जो नीचे वाला पार्ट है ना वो कौन से जोन में आता है, अपना सेंट्रल जोन में आता है। ओके। और ये जो है ना, ये 11 डिपार्टमेंट के लिए आई थी वेस्टर्न रेलवे के लिए। और टोटल वैकेंसीज की अगर हमने बात कर दी, तो टोटल वैकेंसीज कितनी है, आई थिंक इसका कुछ कट आउट मिसिंग है ऐसे मुझे लग रहा है। टोटल आई थिंक मिसिंग है इसका, जस्ट वेट, लेट मी चेक। और वैसे भी ना देखो वैकेंसीज ना थोड़ी सी चेंज हो गई थी, तो मैं आपको ना दूसरा वाला दूसरा वाला दिखा देता हूँ। 1 मिनट मुझे टाइम दीजिए। हम्म, ये वाला देखो, ये आई होप कि ये आपको दिखाई दे रहा है। एक अभी कल या परसों ना एक रेलवे की तरफ से एक नई रिक्रूटमेंट, मतलब एक नया चैट ऐड हुआ है, थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया है। चेंज क्या क्या हुआ है देखिए, कुछ वैकेंसीज जैसे मैंने बोला था कि वैकेंसीज क्या हुई है, इंक्रीज हो गई है। पहले वैकेंसीज कितनी थी, ये वैकेंसी थी, लेकिन उसके बाद अभी उसको बढ़ा के 22 साढ़े 22 हजार या फिर करीब करीब 1,000 वैकेंसीज का इंक्रीज हुआ है, 1,000। ओके, 1,000 वैकेंसीज को क्या किया गया है, इंक्रीज किया है। और कुछ कुछ डिपार्टमेंट ऐसा है कि जिसमें कैटेगरी भी, मतलब अभी जैसे हमने अभी क्या देखा था कि वेस्टर्न जोन के लिए कुछ कुछ डिपार्टमेंट ऐसे है कि जिसमें आपको वैकेंसीज भी बढ़ा के दी गई है उन्होंने। ठीक है। अब ये जस्ट वेट, ये वाला देखो, ये मुंबई रीजन जो है ना, वेस्टर्न रेलवे का मुंबई रीजन, आई होप कि आपको ये दिखाई दे रहा है। उसमें क्या है, कितने पोस्ट के लिए आई है देख लो, ये कितना पोस्ट है, 13 पोस्ट के लिए आई है, राइट। कितनी पोस्ट है, 13 पोस्ट है। और टोटल वैकेंसीज अगर हमने देखी तो कितनी है, 3,100, 3,148। ओके, 3,000, सॉरी
3148 इतनी पोस्ट है, उसके लिए वैकेंसीज आई है। अब उसमें से भी देख लीजिए आप कौन कौन से पोस्ट है। सबसे ज्यादा मैंने बोला पॉइंट्समैन का देखने ला, पॉइंट्समैन 5 नंबर पे है, कितनी पोस्ट है उसकी टोटल 7,000, सॉरी 751 इतनी पोस्ट है। ओके। आप कैटेगरीज वाइज देख लीजिए, असिस्टेंट टीआरडी के लिए 96 है, फिर असिस्टेंट ऑपरेशन जो इलेक्ट्रिकल है उसकी 84 वैकेंसीज है, असिस्टेंट टीएल के लिए 58 है, फिर असिस्टेंट एसएनटी के लिए देखो 300 है, फिर ट्रैक मशीन के लिए 300, सबसे ज्यादा देखो ट्रैक मेंटेनर के लिए 1600 वैकेंसीज है। ओके, कितनी है? 1600 वैकेंसी है। तो मतलब अच्छी खासी वैकेंसीज है अपने डिपार्टमेंट में मतलब अपना जो वेस्टर्न रेलवे का जो जोन है जिसमें गुजरात और मुंबई स्पेसिफिकली आता है, उसके लिए कितनी वैकेंसीज है? 3100। यार ये हिंदी का बहुत लफड़ा है यार, ये नंबर्स हिंदी में बोलना मतलब मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। एक तो या तो मराठी में कंफर्टेबल हूँ, मतलब सिर्फ नंबर की बात करने में। ओके, तो मैं इसको 3148 जो नंबर्स है वो उतनी वैकेंसीज आपकी वेस्टर्न रेलवे में। अब देख लेते हैं अपन जो सेंट्रल रेलवे है, सेंट्रल रेलवे की बात कर लेते हैं। सेंट्रल रेलवे देखो, ये देखो सेंट्रल रेलवे में कितनी पोस्ट है? टोटल है 1979 पोस्ट आई है। मुंबई रीजन में कितनी थी? 3148, ये मुंबई का था वेस्टर्न रेलवे का। और सेंट्रल रेलवे का कितना है अपना? सेंट्रल रेलवे में अपनी है 1979 इतनी पोस्ट आई है। अब उसमें भी सबसे ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रैक मेंटेनर का ही रहेगा। ये देखो 681, ट्रैक मेंटेनर का 681 है। पॉइंट्समैन के लिए अच्छी खासी पोस्ट है, देखो 543, ये अच्छा है, इसमें भर देना आप। फिर उसके हिसाब से देखो पोस्ट टीआरडी के लिए, फिर उसके बाद उसके बाद किसका नंबर लगेगा? इसके बाद है देखो 150 असिस्टेंट टीआरडी में, फिर इसके बाद 138 है, फिर उसके बाद 133 पोस्ट है, देख लीजिए। मतलब ऐसे है, अच्छी खासी पोस्ट है। वेस्टर्न रेलवे में भी, सॉरी सेंट्रल जोन जो है उसमें कौन कौन सा डिवीजन आता है? उसमें पुणे डिवीजन आता है, याद रखना। और पुणे डिवीजन में अपना क्या क्या है? पुणे तो खुद आता ही है, फिर जो सातारा डिस्ट्रिक्ट है वो भी कवर होता है इसमें, फिर जो अपना सांगली है वो भी कवर होता है, और जो कोल्हापुर जो है ना वो भी इसमें क्या हो जाता है? कवर हो जाता है। तो अगर किसी को अपने खुद के रीजन में चाहिए तो ये वाला भर देना सेंट्रल रेलवे से। बाकी कहीं बाहर मत जाइए। देखो अपने रीजन में इतनी सैलरी इज मोर देन सफिशिएंट, 35,000। अगर मैं खुद सातारा से हूँ और अगर मुझे वहीं पर मिल गया तो सातारा में सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, और वो भी 35,000 पेमेंट, और क्या चाहिए? सही है ना? तो आप आपके रीजन से बाहर मत जाना। आ गया समझ में? जितना बता रहा हूँ उतना सुन लो अच्छे से। नौ, अभी अपन शिफ्ट हो जाते हैं अपने, ये देखिए। अब जैसे मैंने आपको बोला था कि लास्ट, अभी हम क्या आए हैं? सबसे अभी लास्ट में आए हैं अभी, जो अपना पोस्ट प्रेफरेंस जो है, कौन कौन से पोस्ट भरने चाहिए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ओके। आई थिंक इसमें 2 पोस्ट बच गई है, इसको मैं देख लेता हूँ, क्योंकि जो ये जब मैंने पीपीटी बनाई थी तब तो सिर्फ और सिर्फ 11 ही थी। अभी बढ़ा के अभी कितने आ गए? ये 13 हो गया ना? सही है ना? जस्ट वेट, ये 13 है देखिए, 13 है। 13 बढ़ गए, मतलब दो दो बढ़ गया अपना इसमें, राइट। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ऊपर रखना है पॉइंट्समैन को। जब भी आपको फॉर्म फिलअप करेंगे तब आपको पोस्ट प्रेफरेंस पूछेंगे वो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? पॉइंट्समैन बी को सबसे ऊपर रखना है। फिर उसके बाद असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन को रखना है। फिर उसके बाद असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिक को रखना है। फिर असिस्टेंट ऑपरेशन को रखना है। फिर असिस्टेंट टीआरडी। फिर उसके बाद असिस्टेंट एसएनटी। देन उसके बाद पी वे। फिर टीएलएनएसी को रखना है। फिर असिस्टेंट ब्रीच को रखना है। फिर ट्रैक मशीन और ट्रैक मेंटेनर, इतनी सारी पोस्ट है। दो जो बची है ना उसको मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, ठीक है? क्योंकि जैसे मैंने बोला था कि मैंने पीपीटी पहले बना के रखी थी, तब उसमें 11 ही पोस्ट थी, मतलब 11 पोस्ट के लिए ही वैकेंसीज आई थी। दो अभी पोस्ट उसमें बढ़ गई है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है? तो ये क्या करना है आपको? ये उसमें सीक्वेंस लगाना है, और यही सीक्वेंस आप लगाओ। आई होप कि जो भी अभी मैंने बताया वो पूरा आपको समझ में आया होगा। ओके, तो आज का जो वीडियो है वो अपना यहीं पर खत्म कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ओके, उनको भी फायदा होगा इसका, कौन सी पोस्ट भरनी है, क्या मेडिकल स्टैंडर्ड लगता है। आ गया समझ में? ओके।
और स्टेट टू, क्योंकि यहाँ के बाद मतलब अभी तो नोटिफिकेशन के बारे में तो सब कुछ बता दिया है, अब थोड़ा सा पढ़ाई के बारे में भी देख लेंगे थोड़ा सा। अभी आज के बाद जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा, जरूर हम क्या करेंगे, इसके रिलेटेड जो भी उसकी पीवाई क्यूज है उसका हम क्या करेंगे, एक सीरीज लेके आएंगे। ओके, तो आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं। ओके, चलो बाय बाय, थैंक यू।